हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 6 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क? मीन्स कि नेटवर्क क्या होता है या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। When two or more computers are interconnected with each other, then it is called network. Means कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या बनता है? नेटवर्क। कंप्यूटर कभी भी आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ते, उसके लिए हमें किसी नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हब या स्विच, जिसकी मदद से नेटवर्क बनता है। नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। जो नेटवर्क है ये डाटा को शेयर करने के काम आता है और डाटा की संचार के लिए काम आता है। कंप्यूटर नेटवर्क कुछ ऐसे होता है जैसे एक बीच में हब या स्विच लगा है और जो बाकी कंप्यूटर इसके साथ जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू एन एनालॉग टेलीफोन लाइन। व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स? मीन्स उस डिवाइस का नाम बताओ जो कंप्यूटर को एनालॉग टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ता है। मॉडेम इज यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू एन एनालॉग टेलीफोन लाइन। कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को एनालॉग टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ता है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है। मीन्स कि ये इंटरनेट चलाने के काम आता है। जैसे आपके मोबाइल में सिम पड़ती है नेट चलाने के लिए, हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब है या घरों में हम क्या करते हैं, मॉडेम लगाते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो नेट है वो चलता है। मॉडेम दो तरह का होता है, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल मॉडेम की। इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मीन्स कि जो इंटरनल मॉडेम है वो सर्किट बोर्ड की तरह दिखाई देता है। इट इज इंटरनली अटैच टू द सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर लगा होता है। इट इज चीपर देन द एक्सटर्नल मॉडेम। एक मॉडेम हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉडेम, जो उससे सस्ता होता है। इट इज आल्सो स्लोअर देन एक्सटर्नल मॉडेम, और इसकी जो स्पीड है वो भी एक्सटर्नल मॉडेम से कम होती है। सेकंड है एक्सटर्नल मॉडेम। इट इज एक्सटर्नली अटैच टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में बाहर से जुड़ा होता है। इट इज एक्सपेंसिव देन इंटरनल मॉडेम, ये इंटरनल मॉडेम से महंगा होता है। इट इज फास्टर देन द इंटरनल मॉडेम, इसकी जो स्पीड है वो इंटरनल मॉडेम से ज्यादा होती है। आजकल एक्सटर्नल मॉडेम में यूज होता है, इंटरनल मॉडेम बहुत कम यूज होता है। और जो एक्सटर्नल मॉडेम है कुछ इस तरह नजर आता है। इसमें जो आप देख रहे हो कि एंटीनाज लगे हैं, ये वाईफाई के लिए यूज होता है। कि मान लो कि आपके मोबाइल में वाईफाई ऑन करते हो तो आपके फोन में फ्री में नेट चल पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो मॉडेम का वाईफाई एंटीना ये इसको सिग्नल देता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन चैनल। मीन्स की कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया, इसको कम्युनिकेशन मीडिया भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। मीन्स कि अगर नेटवर्क में हमने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना है तो उसके लिए यूज होते हैं कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया। कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया है इसको वायर्ड मीडिया बोलते हैं। मतलब कि जिस संचार माध्यम में वायर्स का प्रयोग हो या तारों का प्रयोग हो उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। एक होता है अनगाइडेड मीडिया। जो अनगाइडेड मीडिया जो वायरलेस होता है कि जिसमें तारों का प्रयोग ना हो, वो क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर किस ढंग से आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। कॉमनली यूज्ड नेटवर्क टोपोलॉजीज आर, नंबर 1 बस टोपोलॉजी। जो बस टोपोलॉजी है इसमें एक कॉमन केबल होती है जिसके साथ सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। सेकंड है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होती है जिसके साथ जो बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं।
और एक चीज और याद रखनी है कि टपोलॉजीज के अंदर या नेटवर्क के अंदर जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसको नोड भी बोल सकते हैं। थर्ड है रिंग टपोलॉजी। रिंग टपोलॉजी रिंग की शक्ल में होती है। इसमें हर कंप्यूटर अपने नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फोर्थ है मैश टपोलॉजी। मैश टपोलॉजी को कंप्लीटली कनेक्टेड टपोलॉजी भी बोलते हैं। इस टपोलॉजी में सारे कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट जुड़े होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज यूआरएल एंड व्हाट इज www। सबसे पहले हम यूआरएल की बात करते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट। इट इज आल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। मीन्स कि यूआरएल क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा मैंने https://www.google.com। ये पूरे का पूरा क्या है, यूआरएल। मतलब किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं, यूआरएल। यहाँ पे लिखा है https हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पहले http यूज होता था, आजकल https यूज होता है, क्योंकि इससे हमारी जो साइट है वो सिक्योर होती है। अगर आपको कोई साइट मिलती है जिसपे http लिखा है, उसको कभी भी ओपन नहीं करना, उससे आपका डाटा हैक हो सकता है। और www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और google.com एक सर्च इंजन है। www इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब और W3। इसको वेब भी बोलते हैं और W3 भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3 W आते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब सर्वर्स। इसमें वेब सर्वर्स की कलेक्शन होती है। वेब सर्वर का मतलब कि इंटरनेट पे जितने भी सर्वर हैं उनको वेब सर्वर बोलते हैं। चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल है, हर एक कंपनी का अपना सर्वर होता है जिसको बोलते हैं वेब सर्वर। इन दिस वेब पेजेस आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। वेब सर्वर्स के अंदर वेब पेजेस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और जो वेब पेजेस है ये HTML में तैयार होते हैं। और जो www है इसे टिम बर्नर्स ली ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट वर्किंग का मतलब होता है इंटरनेट। व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनेट वर्किंग। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरनेट वर्किंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। इट इज यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। ये डाटा के संचार के लिए यूज होते हैं। व्हाट इज FTP एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। मीन्स कि FTP क्या होता है, इसके प्रयोग क्या हैं या लाभ क्या हैं। It stands for File Transfer Protocol. It is an application protocol. It is used to transfer files between computers on the internet. Means कि इंटरनेट पर फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए FTP यूज होता है। It uses the TCP/IP protocol to transfer files. इसके अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल यूज होता है। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन या नियम जो इंटरनेट पर फाइलों को भेजने के काम आते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ FTP। इट इज यूज टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसकी मदद से होता है, FTP की मदद से। नेक्स्ट है इट इज यूज टू अपलोड फाइल्स ऑन इंटरनेट सर्वर। अगर हम इंटरनेट सर्वर पे फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी किसकी मदद से होता है, FTP की मदद से। अपलोड का मतलब होता है कि जैसे हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे कोई वीडियो डालते हैं या फेसबुक पे किसी फोटो को या वीडियो को अपलोड करते हैं, दैट इज अपलोड फाइल। नेक्स्ट इट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। कि अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, FTP। एट्थ क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन हब। मीन्स कि हब क्या होती है। हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस। हब एक हार्डवेयर यंत्र है। इट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। इसके साथ साथ ये नेटवर्किंग यंत्र भी है। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में होता है। इट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद ईच अदर इन कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हमने कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना हो तो उसके लिए हब का प्रयोग होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। कंप्यूटर्स को कभी भी आपस में सीधे नहीं जोड़ा जा सकता, उसके लिए किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, हब। जो हब है वो दिखने में कुछ ऐसी नजर आती है।
ये हब के जो पीछे नजर आ रही है इनको पोर्ट्स बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक पोर्ट हब के पीछे लगती है और एक नोड या जो आपका वर्क स्टेशन है या क्लाइंट है उसके पीछे चलती है। और जो केबल इसमें यूज होती है उसको बोलते हैं लैन केबल। मतलब कि बिना हब के नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ हब या बेनिफिट्स ऑफ हब, कि हब के यूजेस क्या होते हैं। फर्स्ट है हब इज यूज्ड फॉर डाटा शेयरिंग, कि ये डाटा शेयरिंग के लिए यूज होती है। नंबर 2 हब ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, कि जो हब है ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि हब क्या करती है कि मान लो कि किसी कंप्यूटर ने किसी पोर्ट पे मैसेज भेजा, हब ने क्या करना है कि जो मैसेज है वह सभी पोर्ट्स पे उसने ब्रॉडकास्ट कर देना, सभी पोर्ट्स को भेज देना है, जिससे क्या वो मैसेज डुप्लीकेट हो जाएगा। जिस कंप्यूटर को वो मैसेज चाहिए होगा वो उसको रीड कर लेगा। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हब किस काम आती है, नेटवर्क बनाने की। नाइन्थ क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म डाटा ट्रांसफर रेट, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, कि डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है और इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं या इसकी इकाइयां कौन कौन सी हैं। The amount of data that can be transferred from one computer to another computer in a network is called data transfer rate। मतलब कितनी मात्रा में डाटा एक नेटवर्क से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क की मदद से भेजा जा रहा है उसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर रेट। डाटा ट्रांसफर स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन बिट्स, जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है इसको बिट्स में मेजर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट की। नंबर 1 बिट्स पीएस, मतलब बिट्स पर सेकंड, की एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं। नंबर 2 बाइट्स पर सेकंड। थर्ड केबीपीएस, किलो बाइट्स पर सेकंड। एमबीपीएस, मेगाबाइट्स पर सेकंड। जीबीपीएस, गीगाबाइट्स पर सेकंड। जो बिट्स पर सेकंड है जो सबसे बड़ी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है, और जो जीबीपीएस है गीगाबाइट जो सबसे बड़ी यूनिट है डाटा भेजने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन चैनल। दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन नेटवर्क। मतलब इनका काम क्या है कि अगर आपने नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेजना है तो वो किसकी मदद से भेजेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल की मदद से। ट्रांसमिशन मीडिया आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होता है गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया को वायर्ड मीडिया बोलते हैं। इसमें जो डाटा है वो कैसे ट्रांसफर होता है, तारों की मदद से, वायर्स की मदद से या केबल्स की मदद से। सेकंड है अनगाइडेड मीडिया, इसको वायरलेस मीडिया बोलते हैं। इसमें जो डाटा है वो हवा के थ्रू पास होता है, ना कि वायर्स के थ्रू, मतलब कि एक वायरलेस मीडिया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्क इज नीडेड, मतलब कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ती है। नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा शेयरिंग, कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शेयर कर सकते हैं, जो कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन, ये इसकी मदद से हम डाटा का संचार कर सकते हैं, कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। थर्ड कंप्यूटर नेटवर्क इज वेरी चीप मेथड फॉर डाटा कम्युनिकेशन, कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये डाटा संचार का सबसे सस्ता माध्यम है। जैसे पहले हम किसी डाक को भेजते थे वो बाई पोस्ट जाती थी, उसमें क्या था, समय भी काफी ज्यादा लगता था और महंगी भी पड़ती थी। लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये एक सस्ता मेथड है डाटा भेजने का। नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग, कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की शेयरिंग कर सकते हैं। मींस कि जैसे प्रिंटर एक बहुत ही महंगा यंत्र है, मान लो हमारे पास स्टैंड अलोन पीसी है, हमने एक प्रिंटर लिया है, हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं, हमें पांचों कंप्यूटर पे अगर प्रिंटर चलाना होगा तो हम नहीं चला सकते। बट नेटवर्क की मदद से हम किसी एक कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर इंस्टॉल कर दे तो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में लगे हैं वो सभी प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर शेयरिंग का मतलब इसके अंदर कई महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एंटीवायरस,
अगर हमारे पास 5 कंप्यूटर है, पांचों पे हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क में हम मेन सर्वर पे अगर इंस्टॉल कर दें तो सारे जितने भी वहां पे वर्क स्टेशन या नोड जुड़े हैं सभी इसको शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डाटा कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट इन नेटवर्क, कि जो डाटा कम्युनिकेशन है, डाटा का संचार है, वो नेटवर्क में काफी फास्ट होता है, काफी तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डाटा शेयरिंग इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्किंग, कि डाटा शेयरिंग को नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण एप्लीकेशन क्यों माना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक्ट एज ए वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये बहुत ही शक्तिशाली संचार माध्यम है। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग वी कैन शेयर आवर फाइल्स इजीली, कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम अपनी फाइलें आसानी से शेयर कर सकते हैं या बेच सकते हैं। डाटा शेयरिंग is considered as an important application of network to increase efficiency by sharing resources, कि नेटवर्किंग को डाटा शेयरिंग का महत्वपूर्ण एप्लीकेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि जो एफिशिएंसी बढ़ाता है रिसोर्सेज को शेयर करके। फॉर एग्जांपल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन शेयर फाइल्स इजीली विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, मींस कि किसी संस्था में जो यूजर हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं वो आसानी से अपनी फाइलें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं बिना अपनी लोकेशन बदले हुए। नेटवर्किंग हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि जो नेटवर्किंग है ये स्पीड भी बढ़ाती है और गलती होने के चांस भी कम करती है। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क, इस जिससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। ड्यू टू दीज रीजंस वी कैन से दैट डाटा शेयरिंग इज considered as an important application of networking। इन कारणों के कारण जो हम पढ़ के आए हैं हम कह सकते हैं कि जो डाटा शेयरिंग है ये नेटवर्किंग की एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। थर्ड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूजफुल फॉर केबल टीवी नेटवर्क, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैन, मतलब कि केबल टीवी नेटवर्क के लिए कौन सा नेटवर्क बढ़िया है और ये वैन से कैसे डिफरेंट होता है। मैन इज यूजफुल फॉर केबल टीवी नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क इज स्प्रेड अक्रॉस ए सिटी, कि जो केबल टीवी नेटवर्क है ये पूरे शहर में फैला होता है। मैन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लैंड्स इन ए कॉमन ज्योग्राफिक एरिया, कि जो मैन है इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क जुड़े होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क, जैसे हमारा फास्ट वे केबल टीवी लोकल चैनल चलते हैं तो उसके लिए मैन नेटवर्क जो है वो फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कि मैन और वैन में डिफरेंस क्या है। मैन इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कि मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सेकंड पॉइंट, मैन स्प्रेड अक्रॉस ए सिटी, कि जो मैन है ये एक शहर में या कई शहरों में फैला हो सकता है। वैन इट स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, कि जो वैन है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट, इट में बी प्राइवेट और लीज बेस्ड नेटवर्क, कि जो मैन है ये एक प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है या किराए का नेटवर्क हो सकता है। जैसे हम हर मंथ अपने केबल वाले को रेंट देते हैं तो वो क्या हो गया, लीज बेस्ड नेटवर्क। और जिस कंपनी का नेटवर्क है वो प्राइवेट है, जैसे फास्टवे। थर्ड पॉइंट, राइट साइड, इट मे बी लीज बेस्ड और सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, मीन्स की जो वैन है ये किराए का नेटवर्क भी हो सकता है और सर्विस देने वाला नेटवर्क भी हो सकता है। सर्विस देने वाला नेटवर्क का मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड नेटवर्क। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि जो कंपनीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं उनको बोलते हैं आईएसपी। जैसे बीएसएनएल आईएसपी है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सारे क्या है आईएसपी, तो ये किसमें आ जाते हैं, वैन में। फोर्थ पॉइंट, इट्स इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू वैन, कि मैन को लागू करने की जो कॉस्ट है वो वैन से कम होती है। और राइट साइड पे, इट्स इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट इज मोर एज कंपेयर टू लैन, कि जो वैन की लागू करने की कॉस्ट है, खर्च है, वो ज्यादा है क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड को कवर करना है या अलग अलग कंट्रीज को कवर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोकल केबल टीवी नेटवर्क, कि मैन की एग्जाम्पल क्या है, जो लोकल हमारा केबल टीवी नेटवर्क है वो इसकी एग्जाम्पल है।
और वैन की एग्जांपल है इंटरनेट। जो इंटरनेट है वो किसकी एग्जांपल है? वैन की। व्हाट आर गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? गिव एग्जांपल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की। इट इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। इन दिस वायर्स आर यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन, मीन्स इसके अंदर डाटा के संचार के लिए तारों का प्रयोग होता है। इट सेंड्स सिग्नल थ्रू ए सॉलिड फिजिकल पाथ। देयर इज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टू सेंड सिग्नल, मीन्स इसके अंदर फिजिकल पाथ भी बनाना पड़ता है और एक डायरेक्शन भी होती है जिसमें सिग्नल भेजे जा सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, मीन्स कि ये कम दूरी के संचार के लिए प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टेड पेयर। जो ट्विस्टेड पेयर है ये टेलीफोन सिग्नल में यूज होती है। इसमें दो केबल्स होती हैं, दो केबल इसके अंदर आपस में ट्विस्ट होती हैं। इसमें दो केबल इसलिए यूज होती हैं, एक होती है सेंडर के लिए और एक होती है रिसीवर के लिए। कोएक्सियल केबल। जो कोएक्सियल केबल है ये केबल टीवी नेटवर्क में यूज होती है। इसके अंदर सिंगल कॉपर की वायर होती है जिसके अंदर मोटी प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जिसको इंसुलेशन बोलते हैं। उसके ऊपर कॉपर की मैश लगी होती है, उसके बाहर एक और आउटसाइड इंसुलेशन लगा होता है। अब इसके अंदर सिंगल केबल इसलिए होती है क्योंकि टीवी के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो वन वे होती है। थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर। आजकल ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड नेट के लिए यूज हो रही है, जैसे जियो फाइबर, बीएसएनएल फाइबर टू होम और नेट प्लस ब्रॉडबैंड। उसके अंदर क्या यूज होती है? ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि अगर नेट काफी हाई स्पीड पे चलाना है तो उसके लिए फाइबर केबल फायदेमंद है। नेक्स्ट इज अनगाइडेड मीडिया। इट इज आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। इसको अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। इन दिस वायर्स आर नॉट यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इसमें डाटा के संचार के लिए तारों का प्रयोग नहीं होता। इट सेंड्स सिग्नल थ्रू एयर। इसके अंदर जो सिग्नल है वो हवा के थ्रू सेंड होते हैं। इट इज वायरलेस ट्रांसमिशन। ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन है। देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन टू सेंड सिग्नल। इसके अंदर सिग्नल भेजने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिस मर्जी डायरेक्शन में सिग्नल भेजे जा सकते हैं। इट यूज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। ये लंबी दूरी के संचार के लिए प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव मतलब जैसे टावर के अंदर सिग्नल जाते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल। सैटेलाइट सिग्नल में क्या है कि जो सैटेलाइट है वो धरती से 45,000 किलोमीटर दूर ऊपर सेट किए जाते हैं। उसके बाद जो सिग्नल है आगे भेजे जाते हैं। जैसे हमारे टीवी पे जो चैनल चलते हैं, इंटरनेशनल चैनल जिसको बोल सकते हैं, नेशनल चैनल है, वो सैटेलाइट के थ्रू चलते हैं। इसके अलावा एक इंफ्रारेड सिग्नल होता है। इंफ्रारेड सिग्नल हमारे टीवी के रिमोट में होता है और आजकल मोबाइल्स में भी आ रहा है। कई बार देखा होगा आपने कि हम अपने टीवी या एसी को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कैसे करता है कि उसके अंदर इंफ्रारेड सिग्नल होते हैं। तो जो इंफ्रारेड सिग्नल है ये भी कौन सा सिग्नल है? अनगाइडेड। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम इन नेटवर्किंग? कि नेटवर्किंग में मॉडेम का क्या उपयोग है? मॉडेम इज ए हार्डवेयर डिवाइस। मॉडेम इज एन इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। कि मॉडेम हार्डवेयर के साथ साथ इंटरनेट वर्किंग डिवाइस भी है, मतलब कि ये इंटरनेट चलाने के काम आता है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर सिम पड़ती है, उससे नेट चलता है। हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर सिम थोड़ी डाल सकते हैं हम, उसके लिए हमने मॉडेम लगाया हुआ है जिसके कारण लैब में नेट चलता है। इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। कि मॉड्यूलेटर क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एंड डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। मतलब कि हमारी जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग होती है और हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल होता है। और जो मॉडेम है ये टेलीफोन लाइन के थ्रू काम करता है। जब हम अपने कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन को डाटा भेजेंगे तो वो क्या करेगा? मॉडेम की डिजिटल सिग्नल से उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और जब डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो टेलीफोन लाइन जब कंप्यूटर पे डाटा लेके आएगी तो डीमोडुलेशन क्या करेगा? दोबारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। इट अलाउज ए कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइंस। मतलब कि मॉडेम की मदद से जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे सेंड होती है? टेलीफोन लाइन के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि मॉडेम दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल मॉडेम। इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये कुछ ऐसा नजर आता है। इट इज इंटरनली अटैच टू द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर लगा होता है। इट इज चीपर देन एक्सटर्नल मॉडेम। ये एक्सटर्नल मॉडेम से सस्ता होता है। इट इज आल्सो स्लोअर देन द एक्सटर्नल मॉडेम। इसके साथ साथ ये एक्सटर्नल मॉडेम से इसकी जो स्पीड है वो भी कम होती है। आजकल इंटरनल मॉडेम का प्रयोग बहुत कम होता है। सेकेंड इज
एक्सटर्नल मॉडेम, इट इज एक्सटर्नली अटैच टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली लगा होता है, मतलब बाहर 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 लगा होता है। इट इज एक्सपेंसिव देन इंटरनल मॉडेम, ये इंटरनल मॉडेम से महंगा है। इट इज फास्टर देन इंटरनल मॉडेम, इसकी जो स्पीड है वो इंटरनल मॉडेम से ज्यादा है। और जो एक्सटर्नल मॉडेम है कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब देख रहे हो इस पे दो एंटीनास लगे हैं। एंटीनास क्यों लगे हुए हैं? जो वाईफाई सिग्नल के लिए यूज होते हैं, ताकि इसकी जो वाईफाई की रेंज है वो ज्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल में कई लोगों के मतलब कि नेट पैक नहीं होता, लेकिन तब भी वो वाईफाई ऑन करके अपना नेट चला लेते हैं, तो उसके लिए क्या है कि मॉडेम लगा होता है जिससे उनको नेट मिल जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है? ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। टोपोलॉजीज तो वैसे काफी किस्म की होती हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने 3 टोपोलॉजीज कवर करी है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट ऑफ नेटवर्क। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। In this topology, all computers or nodes are connected through a single common cable. इस टोपोलॉजी में एक सिंगल कॉमन केबल यूज होती है। दिस कॉमन केबल इज कॉल्ड बस। इस कॉमन केबल को क्या बोलते हैं? बस। If any node wants to communicate with another node, then that node sends broadcast message to the bus. मतलब कि अगर कोई नोड या कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? जो उसका मैसेज है उसको बस पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करने से क्या होगा कि जिस नोड या कंप्यूटर को मैसेज चाहिए होगा वो मैसेज को रीड कर लेगा। बस टोपोलॉजी कुछ इस तरह से होती है। पेपर में आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाने से आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आपको सेंटर में एक केबल बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं बस, और 4 आपको कंप्यूटर बनाने पड़ेंगे, और जो नेटवर्क में कंप्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं नोड्स, और आप इनको लेबल कर सकते हो नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4 से। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बस टोपोलॉजी। इट इज इजी टू कनेक्ट ए कंप्यूटर इन दी बस नेटवर्क, मीन्स कि बस टोपोलॉजी में नया कंप्यूटर आसानी से जोड़ा जा सकता है। नंबर 2, इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ, इसके अंदर केबल कम चाहिए होती है क्योंकि सिंगल केबल से काम चल जाता है। थर्ड, द कॉस्ट ऑफ बस टोपोलॉजी इज लेस, जो बस टोपोलॉजी की कॉस्ट है वो काफी कम है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बस टोपोलॉजी। नंबर 1, इफ मेन केबल ब्रेक्स देन एंटायर नेटवर्क शट डाउन, कि अगर आपकी मेन केबल ही ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो पूरे का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। नंबर 2, इट इज डिफिकल्ट टू ऐड ए न्यू नोड इन बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में नई नोड जोड़ना मुश्किल है। थर्ड, द परफॉर्मेंस में डिक्रीज एज नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज्ड, अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर बस टोपोलॉजी में बढ़ जाते हैं तो नेटवर्क की स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 2, स्टार टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस, इस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। दिस सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड हब, इस सेंट्रल डिवाइस को हब बोलते हैं। हब कंट्रोल्स एंड मैनेज द होल नेटवर्क, जो हब है जो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करती है। द कनेक्शन बिटवीन नोड्स एंड हब इज पॉइंट टू पॉइंट, इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, मतलब कि दो नोड्स डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कम्युनिकेट करना है, संचार करना है, तो किसके थ्रू करेंगी? हब के थ्रू। स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम कुछ इस तरह होता है, आप बना सकते हो कि सेंटर में आपने एक हब बना लेनी है, 4 आपने नोड्स बना लेनी है और एक सीपीयू बना लेना है। अब ये जितने भी नोड्स हैं ये किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं? हब के थ्रू। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। नंबर 1, द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज इजी, कि स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान है। नंबर 2, द वायरिंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज इजी, स्टार टोपोलॉजी में वायरिंग करना भी आसान है। नंबर 3, इट इज इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स, स्टार टोपोलॉजी में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है उसको भी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। नंबर 1, इफ हब फेल्स देन एंटायर नेटवर्क शट डाउन, कि अगर हब खराब हो जाती है तो पूरे का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। नंबर 2, इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, इसके अंदर केबल ज्यादा चाहिए होती है। नंबर 3, इट इज एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी से महंगी टोपोलॉजी है। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, कि रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर रिंग की शक्ल में आपस में जुड़े होते हैं।
In this topology, every node can communicate with its neighbor computer या neighbor node directly. Means कि जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है इसके अंदर हर कंप्यूटर अपने नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. इन दिस टोपोलॉजी डाटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन. ये जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है जो यूनिडायरेक्शनल होती है, इसके अंदर डाटा एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं. जो रिंग टोपोलॉजी है कुछ इस तरह से होती है कि चार कंप्यूटर है जो रिंग की शक्ल में जुड़े होंगे. इनको नेम दे सकते हैं नेम नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4. मतलब कि इसका भी आप डायग्राम आसानी से बना सकते हो और कोशिश करनी है कि डायग्राम अपने पेपर में जरूर बनाना है. अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी. नंबर 1, द इंस्टॉलेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज इजी. रिंग टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान है. नंबर 2, इट इज ऑफन यूज टू कवर ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया. ये काफी ज्यादा एरिया को कवर कर सकती है. नेक्स्ट, एनी फेलियर कैन बी फाउंड इजिली. कि अगर इसके अंदर कोई फेलियर आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, उसको आसानी से ढूंढा जा सकता है. आगे है लिमिटेशंस ऑफ रिंग टोपोलॉजी. नंबर 1, फेलियर ऑफ वन नोड अफेक्ट्स द एंटायर नेटवर्क. अगर कोई एक नोड फेल हो जाती है तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट डालेगी. नंबर 2, इट इज मोर एक्सपेंसिव टोपोलॉजी. ये एक महंगी टोपोलॉजी है. ये बस और स्टार दोनों से महंगी टोपोलॉजी है. नंबर 3, ड्यू टू द यूनिडायरेक्शनल रिंग ए डाटा पैकेट मस्ट हैव टू पास थ्रू ऑल नोड्स. ये यूनिडायरेक्शनल इसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि मान लो कि हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में 4 नोड्स हैं. अगर फर्स्ट नोड थर्ड नोड के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती. उसको पहले नेबर कंप्यूटर के पास डाटा भेजना पड़ेगा, फिर आगे भेजेगी. जिसके कारण ये एक लिमिटेशन है कि अगर कोई डाटा पैकेट भेजना है तो वो सभी नोड्स में से होके गुजरेगा जब तक वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता. अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं. अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक्स. धन्यवाद.